Hello friends, welcome to Unique Point. Today I am going to discuss some new logics of classification, that is odd one out problems that are basically related to the non-verbal reasoning section. Okay, इस तरह क्वेश्चंस रेलवे के अंदर, बैंकिंग में और अदर्स कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें. ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा. ओके, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा. ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 1 इज यू कैन फाइंड दैट द एरो एंड द tail, you can say it tail और पिन. ठीक है, मान लीजिए मैंने इनसे पिन कहा, पिन है ये एक एरो है. ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं एरो और पिन क्या है, जो उनके डायरेक्शन है वो अपोजिट है. ठीक है, अपोजिट है मीन्स क्या है, इसके बीच में 180 डिग्री का एंगल है. ओके, इन बी फिगर यू कैन आल्सो चेक दैट, बी में भी ऐसे ही है. सी में क्या है आपका, सी में आपका वर्टिकली अपोजिट नहीं है, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है. ठीक है, तो ये 180 का डिग्री एंगल नहीं बन रहा है यहाँ पे 135 का बन रहा है. मैं एंगल इसलिए बता रहा हूँ आपको कि एंगल से थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, लेकिन जस्ट क्या है कि आपको ये देखना है, वर्टिकल है, ये अपोजिट है, ये भी अपोजिट है ए बी में. डी देखेंगे, डी में भी अपोजिट है. ठीक है, और ई के अंदर भी अपोजिट है. ओके, बट बी सी के अंदर नहीं है तो सी इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब आपके में क्वेश्चन का डाउट हो रहा सकता है. देखिए ये क्या कि ये जो एज है, आपने सोच रहे होंगे कि आपने इसको स्ट्रेट क्यों लिया, ये इसके अंदर हो सकता है. लेकिन देखिए बी ऑप्शन में भी ऐसा ही है, अगर ए ऑप्शन में भी ऐसे, अगर ए में ऐसे मिलूँ तो ए इधर आना चाहिए था, इसके स्टेट में ये इधर आना चाहिए था, ये इधर आना चाहिए था. ठीक है, तो इसलिए ये वाला लॉजिक यहाँ फॉलो नहीं होगा, जो मैंने बताया वही लॉजिक लगेगा यहाँ पे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन देखेंगे आप, देखते सोचेंगे कि मैं इसमें क्या लगा दें, रोटेशन लॉजिक, लेकिन रोटेशन लॉजिक नहीं लगेगा. ध्यान सुनिएगा बात को, रोटेशन लॉजिक तब लगता है जब आपकी जो पांचों ऑप्शन है फिगर होगी आइडेंटिकल होंगी. आइडेंटिकल मीनिंग क्या है, आपका पैटर्न आइडेंटिकल होगा, जो पोजीशन होगी उससे मीनिंग नहीं है. पोजीशन तो आपको आइडेंटिकल चेक करना है. ठीक है, तो यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन ए देखिए, इसमें क्या है, जो 3 लीव्स हैं, 3 लीव्स में 2 लीव्स में क्या है, आउटर साइड डार्क है और एक साइड क्या है, आउटर साइड ब्लैंक है. ठीक है, वाइट है. ओके, इस बी में चेक कर रहे हैं आप, ए में कर रहे हैं ऐसा, सी में देखेंगे, सी में भी ऐसा, 2 डार्क आ रहे हैं एक ब्राइट आ रहा है. डी में देखेंगे आप तो तीनों डार्क आ रहे हैं. ठीक है, बट ई में क्या है, ई में भी 2 डार्क और एक वाइट है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा. क्यों, क्योंकि आपको रोटेशन लगाना ही नहीं है. रोटेशन लगाने के लिए क्राइटेरिया जो बताया मैंने वो फॉलो होगा ही नहीं. क्राइटेरिया क्या होता है कि जो आपकी फिगर्स होंगी वो आइडेंटिकल होनी चाहिए. आइडेंटिकल मीनिंग क्या है कि उनके जो पैटर्न है वो सेम होना चाहिए. पोजीशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, पोजीशन डिफर होगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना. अगर आपको अल्फाबेट के नंबर याद तो आपसे देखते ही सॉल्व कर देंगे. एल की जो पोजीशन होता है 12 होता है, ई 5 होता है, ए 1 होता है, पी 16 होता है, ई की वैल्यू क्या होती है 20. ई में क्या है, यू क्या 21 होती है, 24 नहीं, 24 होता है एक्स का. ठीक है, तो ऑप्शन इज ई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखेंगे आप सोचेंगे इसमें भी रोटेशन. देखिए मैं इसलिए यहाँ पे ये आप प्रॉब्लम्स लेके आए हैं आपके लिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो रोटेशन कंसेप्ट लगाने में. ठीक है, एग्जाम्स आ ही गया है तो आपको जो कुछ कंफ्यूजन होगा वो दूर करने के लिए मैंने कुछ जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ. ठीक है, इसमें देखिए आप लोग देखेंगे कि ये फिगर्स लगेगा आपको सेम है, 2 तो लगेगा ऐसे सेम है, रोटेशन हो रहा है. लेकिन फिर देखिए जो ये वी सिंबल है, ठीक है, ये डाउनवर्ड था, ये डाउन इस तरफ था, जो ये इंटर द क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर इस तरफ, लेकिन ये क्या हो गया, आउटपुट चला गया. यहाँ भी क्या गया, आउटपुट चला गया. यहाँ भी क्या चला गया, आउटपुट चला गया. ठीक है, तो यहाँ पर रोटेशन लॉजिक नहीं लग सकता. तो लॉजिक क्या लगेगा, जो आपकी क्लोज फिगर है ये वाली. ठीक है, ये क्लोज फिगर, जो क्लोज फिगर है और ये एरो है वो सेम साइड में है, बट ए में नहीं आ रहे. बी में चेक करेंगे, बी में सेम साइड पे आ रहे हैं, सी में भी सेम साइड पे आ रहे हैं, डी में भी सेम साइड पे आ रहे हैं,
और ई में भी सेम साइड पे आ रहे हैं। तो किस में नहीं आ रहे? ए में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आप, इसमें भी आपका रोटेशन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस फिगर को देखिए और इसको देखिए, ठीक है, रोटेशन कंसेप्ट नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? देखिए जब आपका ऐसे बोलेंगे, देखिए ये अगर आपका पैटर्न है तो इसे मैं बोलूँगा जिगजैग, क्योंकि जो हेड होगा, नंबर ऑफ इसमें पीक्स ज़्यादा होते हैं उसे हेड कहा जाता है, ठीक है। तो ए में क्या हो रहा है, जो आपका जिगजैग का डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स अदर फिगर है, ये जिगजैग की डायरेक्शन है, ये दूसरी फिगर है इसकी तरफ है। बी में क्या हो रहा है, डायरेक्शन इस फिगर दूसरी वाली जो फिगर है उसकी तरफ नहीं है। सी में क्या आ रहा हुआ है, इसकी तरफ है, डी में भी है, ई में भी है। मतलब क्या है कि जो जिगजैग का डायरेक्शन है वो दूसरी जो अदर फिगर है उसके टूवर्ड्स है, ठीक है। बट ए में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर, फिर रोटेशन नहीं लगेगा। मैं देखिए बार बार आपको बता रहा हूँ कि रोटेशन कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। हो सकता जब आपका पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न सिमिलर होगा तभी रोटेशन आपका लग सकता है। यहाँ आप देखिए डार्क लीफ है वो आपकी, वो टू लाइन सेगमेंट के बीच में है, ठीक है। इधर इस वाले में नहीं है, यहाँ लाइन होती तो ये हो जाता। सी में क्या है, सी में दोनों तरफ लाइन है, डी में भी है और ई में भी है, बट बी में नहीं है, ठीक है। इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आप रोटेशन लगाइए, रोटेशन से ही होगा, ठीक है। तो जब ही आप इसको रोटेट करेंगे, मान लीजिए बेस फिगर मैं इसको मानता हूँ, बी को मैं बेस फिगर मान लिया, ठीक है। जो आपको इजी लगे ना उस फिगर को आप बेस फिगर मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें डाउनवर्ड था इसलिए बेस इसको माना तो इसको काफ़ी ईजी रहेगा। ये बेस फिगर है, इसको करेंगे तो आप ये भी हो जाएगा और ये वाली साइड जो है वो इस तरफ आ जाएगी, ये भी हो जाएगा। सी करेंगे, सी को भी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा, ओके। और इसको डी को क्लॉकवाइज करेंगे 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा। बट ई है, ई नहीं होगा आपका। देखिए बी और ई क्या है, अपोजिट आ रहे हैं आपके, ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें इस तरफ लाइन है, इसमें इस तरफ लाइन, तो इसका ई इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि जो ये चारों फिगर हैं ये तो रोटेशन होके आ जाएगी सेम, लेकिन ई नहीं आएगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 से तरीके से बता चुका हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन में डिफरेंट लॉजिक लगता है, ठीक है। तो मैंने आपको 2-3 लॉजिक तो बता चुका हूँ, ये थर्ड लॉजिक क्या है कि देखिए आप इसमें लाइन एक बिग लाइन है, एक और स्मॉल लाइन है। स्मॉल लाइन कितने नंबर ऑफ कितनी है, 3 और 3 6 है, और बिग लाइन कितनी है, 1 है। तो मतलब क्या है, 1 लाइन है और 1 बिग लाइन है, और क्या है आपके इसमें 6 आर्क है, ठीक है। तो 1 लाइन और 6 आर्क इसमें भी है, बी में भी है, सी में 5 है, सी में नहीं है, डी में है और ई में भी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक सिंगल लाइन है, लाइन में क्या है, नंबर ऑफ आर्क्स जो है आपके वो 6 हैं, लेकिन सी में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि आपको जो इनसाइड फिगर है जो आउटसाइड फिगर है वो सेम है, ठीक है। हो सकता है आप क्रॉस के बारे में कंफ्यूज होगी, इसके जो इसकी इसमें लाइन्स है क्रॉस की वो इस तरह से हैं, वर्टिसेस को टच कर रही हैं, ठीक है, ऐसे है। 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है इसके बीच में, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये भी लॉजिक लग सकता है कि जो इनकी जो क्रॉस कर रही हैं, लेकिन नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में 90 डिग्री बनता है ये एंगल, ठीक है। और ये सिमिलर हो रहे हैं, ये और ये इसके हिसाब से ये लॉजिक सिमिलर हो रहा है। तो लॉजिक भी यही लगेगा क्या कि जो बिग फिगर है, स्क्वायर के अंदर क्या स्क्वायर है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, तो यहाँ पे ओवल है तो यहाँ भी ओवल होना चाहिए था, ठीक है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आप देखिए, आप लोग ऑप्शन ए देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। क्यों कंफ्यूज? क्योंकि ये आपको वर्टिकल अपोजिट साइड दे रखा है। अगर यहीं उसने ये बना रखा होता है ऐसे करके तो क्वेश्चन खत्म हो जाता, देखते ही आपको पता लग जाता कि अगर ये ऐसे यहाँ दे रखा होता, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपके मिरर इमेजेस बन रही हैं वर्टिकली अपोजिट साइड में, ठीक है। लोग पोजिशन चाहे कोई भी हो, ऊपर से नीचे हो, ठीक है। ये वर्टिकल अपोजिट बन रही हैं, ये वर्टिकल अपोजिट बन रही हैं। लेकिन जो आप ई फिगर देखेंगे, ई फिगर में क्या हो रहा है आपका, पहले ये इन्वर्ट हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, फिर उसका इन्वर्टेड हो, तो यहाँ पे लैटरली इन्वर्टेड इमेज बन रही है। बाकी सब में ओनली इन्वर्टेड इमेज बन रही है। इन्वर्टेड इमेज मतलब क्या है, आप सॉरी इन्वर्टेड मैं कह रहा हूँ, इन्वर्टेड नहीं मिरर इमेज बन रही है आपकी, सॉरी, ठीक है। इन्वर्टेड तो वाटर इमेज हो जाती है, ओके। तो देखिए इन चारों में क्या हो रहा है, आपका वाटर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है,
ठीक है, लेकिन इसमें आपका इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन इज ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, आप लोग देखिए जो आपके स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, यहाँ पे दो स्क्वायर है, तीन स्क्वायर है, दो रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगल कंसेप्ट भी नहीं लगा सकते आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपकी डायगोनल है, डायगोनल में जो पॉइंट डॉट से रखे हैं वो आपको अल्टरनेट साइड में है, ठीक है, ए में अल्टरनेट साइड में है, बी में भी अल्टरनेट साइड में है, सी में भी अल्टरनेट साइड में है, बट डी के अंदर क्या है, ऑन सेम साइड है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या है आपका, इसमें क्या है कि दो आइडेंटिकल फिगर है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब क्या है, मैंने मान लीजिए यू शेप है तो एक ऐसे है तो एक ऐसी है, मतलब पोजीशन उसकी अलग अलग है, ठीक है। एक उसका मिरर इमेज कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, मिरर इमेज है। तो एक तो वर्टिस काट रही है, एक साइड को क्रॉस कर रही है, ठीक है। ए में कर रही है, दोनों सेम है, बी में भी कर रही हैं, दोनों सेम है, सी में भी कर रही हैं, दोनों सेम है, बट डी में क्या है, देखिए जो इसका डायरेक्शन है वो गलत है, उसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। ई में कर ही दी है तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग को सोचेंगे कहीं ना कहीं नंबर ऑफ लाइंस काउंट करें, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस इसमें सब में 6 है और वो नहीं होगा इससे, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए इसका लॉजिक क्या है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जिसमें 4 साइड होती है उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल होता है और ट्रेपीजियम भी क्वाड्रिलेटरल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है और बीच में डायगोनल है, ठीक है, ये आपकी डायगोनल दे रखी है, ये डायगोनल है, सब में एक डायगोनल है, ठीक है, ठीक है, डायगोनल दे रखी है। अब इन डायगोनल में क्या है कि ये तो सब में हो गया, लेकिन देखिए ये कि जो लाइन इनिशिएट हो रही है उसी डायगोनल से, ठीक है, उसी डायगोनल से लाइन इनिशिएट हो रही है, तो वो जो क्या कर रही है, वो दूसरी कोई साइड है उसको कट कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है। इसमें कर रही है, बी में भी कर रही है, सी में भी कर रही है, लेकिन डी में नहीं कर रही, ई में भी कर रही है, ठीक है। ओके, डी में क्यों नहीं कर रही, देखिए पहली थिंग तो क्या है कि जो आपकी लाइन इनिशिएट हो रही है, ठीक है, वो जो डायगोनल है उसी पॉइंट से नहीं हो रही है, ये लॉजिक भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपका ये वर्टिस को क्रॉस कर रही है, अगर ये भी लॉजिक लगाएं कि इनिशिएट कहीं से भी हो रही हो, लेकिन क्रॉस जो है वो किसको कर रही है, ये वर्टिस को क्रॉस कर रही है, ठीक है। दोनों लॉजिक लग सकते हैं, दोनों लॉजिक से आंसर एक ही आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप थोड़े देखेंगे तो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर सीरीज वाला कंसेप्ट पे, ठीक है। इसमें एक तो लॉजिक आप लगा सकते हैं, अगर मान लीजिए कॉमन मैन लॉजिक लगाए तो कॉमन मैन लॉजिक क्या होगा, इसमें 3 हाफ सेम सर्कल्स हैं, सॉरी सेम सर्कल 3 है, इसमें 4 आ रहे हैं, इसमें 5 आ रहे हैं, इसमें 5 आ रहे हैं, इसमें कितने हैं, 7 आ रहे हैं, तो यहाँ पर 6 आने चाहिए थे। तो एक तो कॉमन मैन लॉजिक लगा सकते हैं ये। दूसरा क्या है कि जो मेन लॉजिक क्या है कि जो आपका फिगर है वो आपको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, और जो आपकी पोजीशंस है वो एंटी क्लॉकवाइज में ऐड हो रही है, ठीक है। देखिए ये बताता हूँ कैसे, ये है आपका क्लॉकवाइज, क्या इधर आ जाएगा पूरा, ठीक है, ये इधर आ गया, ये तो ये वाली फिगर होगी, और इसमें क्या है, एक फिगर एक सेमी सर्कल ऐड हो रहा है, ठीक है, ऑल्टरनेट साइड में। ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो कॉमन लॉजिक क्या, देखिए आप कॉमन लॉजिक भी लगा सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स है वो इंक्रीज हो रही है बाय 1, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सिंपल रोटेशन का है। ओके, आप इसे चेक करेंगे तो ऑप्शन एक डी ही आपको ऑप्शन मिलेगा ऐसा जिसमें जो मिरर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है बाकी अदर्स का, ठीक है, ए बी सी और ई कॉमन है, खाली डी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप कुछ वीडियोस जो मैं अपलोड करूँगा वो एसएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपलोड करूँगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी और रिजल्ट ओरिएंटेड होंगी, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।